दुनिया में 193 देश हैं, जिसमें से 142 देशों के पास खुद की मिलिट्री पावर है। तो इन 142 देशों में से दुनिया के टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज कौन सी है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के टॉप 10 ताकतवर देशों के बारे में। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2005 से ही मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की रैंकिंग निकालता आ रहा है और रैंकिंग निकालने के लिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मैन पावर, इक्विपमेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेस, फाइनेंसेस, ज्योग्राफी, लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी, पॉपुलेशन, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जैसे 50 फैक्टर्स को ध्यान में रख के हर देश को जज करता है और फिर हर साल रैंकिंग निकालता है। 2022 में दुनिया के टॉप 10 पावरफुल देश कौन से हैं, आइए जानते हैं। 2022 में दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका है। अगर आज के समय अमेरिका की जंग किसी भी देश के साथ होती है तो वहां पे अमेरिका जीतेगा। अमेरिका के एयर, वाटर, लैंड तीनों जगह पे जंग जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी एयर फोर्स है। 1900 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट है, 750 से ज्यादा अटैक एयरक्राफ्ट है। अगर आप रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान सबके एयरक्राफ्ट मिला दो तो भी अमेरिका के पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं। इसके अलावा यूएस का बहुत से देशों के साथ मिलिट्री अलायंस है। दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री बेसिस है। दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट अमेरिका का है, ह्यूमंगस $778 बिलियन। अगर आप टॉप 10 देशों में से यूएस को हटा दें और बाकी सभी 9 देशों के मिलिट्री बजट को मिला दें तो भी यूएस का मिलिट्री बजट ज्यादा ही निकलेगा। तो इन कारणों की वजह से आज यूएस दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश रशिया है। अब आप कहोगे कि रशिया की रैंक सेकंड कैसे है? चाइना को सेकंड पे होना चाहिए था। यूक्रेन वॉर तो रशिया के लिए एक तरीके से ब्लंडर साबित हो गया है। किसी को नहीं पता था यूक्रेन जो पावरफुल कंट्रीज की रैंकिंग में 22 पोजीशन पे आता है, वो रशिया को इतना टफ टाइम दे देगा। तो देखो, भले ही रशिया के लिए यूक्रेन वॉर सही से ना गई हो, पर रशिया आज भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस है। रशिया के पास S-400 है। वेरियस मिसाइल टेक्नोलॉजी में रशिया बहुत आगे है। हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में रशिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसी के चलते रशिया वर्ल्ड सेकंड पावरफुल कंट्री है। वहीं अगर आप चाइना को देखें तो चाइना रशियन वेपन का सबसे बड़ा बायर है। चाइना रशिया से वेपन खरीदता है, रशिया चाइना से वेपन नहीं खरीदता है। रशिया के बाद दुनिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश चाइना है। दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश भारत है। 5वें नंबर पे जापान है, 6ठे पे साउथ कोरिया है, 7वें पे फ्रांस है, 8वें पे ब्रिटेन है, 9वें पे पाकिस्तान है और 10वें पे ब्राजील है। रैंकिंग में जिस देश के पॉइंट कम होते हैं उस देश की रैंकिंग उतनी ही हाई होती है। दोस्तों, ये तो मैं आपको दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बारे में बता रहा हूँ, पर अगर आपको जानना है कि पिछले 30 सालों में चाइना इतना रिच कैसे हुआ और क्या राज है उसके रिच होने का, तो इसके बारे में आप कुकू एफएम ऐप की मदद से जान सकते हैं। हाउ चाइना गॉट रिच की ऑडियो बुक आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। इसमें 1000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। कुकू एफएम में आपको हजारों वैरायटीज ऑफ नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स मिलेंगी, बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस में। फिजिकल बुक से 100 टाइम कम प्राइस में। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो अब आप इन ऑडियो बुक्स को जॉगिंग करते वक्त, ट्रेवल करते वक्त, सोने से पहले या उठने के बाद कभी भी और कहीं पे भी सुन सकते हैं। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन अगर आप मेरे थ्रू कुकू एफएम में रजिस्टर करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यूज करिए कूपन कोड CPH50 एंड गेट 50% ऑफ। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो 1 रुपए पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का है? लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखें तो चाइना की रैंक वर्ल्ड पावरफुल कंट्री में 3rd है, पाकिस्तान की 9th है, बांग्लादेश की 46th है, श्रीलंका की 79 है, अफगानिस्तान की 118 है, नेपाल की 119 है और भूटान की 141 रैंक है। भारत के पड़ोसी देशों में 2 देश वर्ल्ड टॉप 10 पावरफुल देशों में आते हैं। एक देश तो भारत से ज्यादा ताकतवर भी है और इन दोनों देशों से भारत के रिलेशन अच्छे नहीं है। दोनों देशों के साथ भारत कई बार युद्ध भी कर चुका है और वो 2 देश पाकिस्तान और चाइना है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि चाइना का तो समझ में आता है कि चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
चाइना के पास बहुत पैसा है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री बजट है, ह्यूज आर्मी है, बहुत सारे वेपन है, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी फोर्स है, तो उसका तो टॉप 10 में होना बनता है। पर पाकिस्तान को टॉप 10 में जगह कैसे मिल गई? उसकी तो अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, उसका मिलिट्री बजट भी इतना हाई नहीं है, उसकी एयरफोर्स भी उतनी ताकतवर नहीं है, उसके पास उतनी बड़ी नेवी फोर्स भी नहीं है। तो देखो, ओवरऑल पाकिस्तान बहुत से फैक्टर जैसे कि एयरक्राफ्ट, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी चीजों में कई देशों से पीछे है, पर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। पाकिस्तान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। इसके अलावा पाकिस्तान के रिलेशन चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान और चाइना के बीच एक स्ट्रांग मिलिट्री पार्टनरशिप है। भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को कोई भी हथियार चाहिए रहता है, वो उसे चाइना से मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से कम रैंकिंग वाले देश देखोगे तो इन देशों ने पिछले कुछ सालों से अपनी मिलिट्री में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं की है। जैसे कि आप जर्मनी को देख लो, टर्की, इटली, इजिप्ट, ईरान में कोई न्यू मिलिट्री डेवलपमेंट नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि ये देश पाकिस्तान के मुकाबले कमजोर हो गए हैं, बस इन देशों ने कोई न्यू वेपन पिछले कुछ सालों से नहीं खरीदा है। हाँ, अगर कल को ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो वो बहुत ही आराम से ब्राजील को रिप्लेस करके टॉप 10 पावरफुल कंट्री के लिस्ट में आ जाएगा। अब आप कहोगे ऐसे तो इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, इजराइल टॉप 10 में क्यों नहीं है? तो देखो, इजराइल ने कभी भी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। इसके अलावा इजराइल की नेवी फोर्स बहुत वीक है और मैन पावर बहुत कम है, तो इन एरियाज में इजराइल को काम करना है। पर अगर आप पिछले 20 सालों में पाकिस्तान की रैंकिंग देखोगे तो 2005 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने पाकिस्तान को भारत से ऊपर रैंक दिया था। 2005 में पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश था और भारत 5वां सबसे पावरफुल देश था। पर फिर उसके बाद से पाकिस्तान की रैंक नीचे गिरती रही और 2022 में पाकिस्तान दुनिया का 9वां पावरफुल देश है और भारत 4th पावरफुल देश है। भारत 2006 से ही वर्ल्ड 4th पावरफुल कंट्री बना हुआ है। एक्चुअली 2006 से टॉप 4 पावरफुल कंट्रीज की रैंकिंग में कोई चेंजेस नहीं हुई है। 2006 से टॉप 4 में यूएस, रशिया, चाइना और इंडिया बने हुए हैं और आने वाले 5-6 सालों तक टॉप 4 की रैंकिंग ऐसे ही रहने वाली है। नीचे के 6 रैंकिंग में आपको चेंजेस देखने को मिलते रहेंगे। अब भारत की बात करते हैं तो देखो, भारत की रैंक ज्यादातर एरियाज में टॉप 10 में ही है। मैन पावर में भारत की रैंक 2nd है, टोटल एयरक्राफ्ट में 4th है, फाइटर एयरक्राफ्ट में 4th है, अटैक एयरक्राफ्ट में 4th है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में 4th है, हेलोस मतलब हेलीकॉप्टर में 4th है, टैंक्स में 5th है, AFV आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स में भारत की रैंक 7th है, आर्टिलरी में 3rd है, MLRS मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम में भारत की रैंक 6th है, शिप में 7th है, एयरक्राफ्ट कैरियर में 3rd है, डिस्ट्रॉयर्स में 6th है, फ्रीगेट्स में 5th है, कॉर्वेट्स में 4th है। इसके अलावा भारत का डिफेंस बजट भी इस समय ठीक ठाक है, पर भारत को अपना डिफेंस बजट $100 बिलियन तक ले जाना होगा और ये धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे भारत की इकॉनमी बढ़ेगी, भारत का डिफेंस बजट भी बढ़ेगा। इसके अलावा भारत की रोड और रेलवे कनेक्टिविटी बॉर्डर पे सही है। अब किस एरिया में भारत को इंप्रूव करना है वो जान लेते हैं। भारत की रैंक अटैक हेलीकॉप्टर में 17 है, यहाँ पे भारत को इंप्रूव करना है। सबमरीन में भारत की रैंक 8 है। वर्ल्ड लेवल पे तो भारत की रैंक ठीक ठाक है, पर भारत के पड़ोसी देश चाइना की रैंक सबमरीन में नंबर 1 है। चाइना के पास 80 सबमरीन है और भारत के पास 16-17 सबमरीन है। चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के पास कम से कम 30 सबमरीन होनी चाहिए। इसके अलावा भारत को अपनी नेवल और एयरफोर्स को लगातार स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि भारत पे 2 फ्रंट चाइना और पाकिस्तान दोनों जगह से अटैक हो, तो भारत को इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना होगा। इसके अलावा पावरफुल कंट्रीज में भारत की रैंक आपको कई इंडेक्सेस में 4th ही मिलेगी। मिलिट्री डायरेक्ट स्टडी के मुताबिक भारत की मिलिट्री दुनिया की 4थी स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है। ये एक यूके बेस्ड इंडेक्स है। हालांकि इस इंडेक्स में चाइना को नंबर 1 पोजीशन दी गई है, यूएस को 2nd, रशिया को 3rd और भारत की रैंक 4th है। इसके अलावा एशिया की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट देखें तो इसमें भी भारत की रैंक 4th है। ये रैंकिंग लोवी इंस्टीट्यूट ने दी है। लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया बेस्ड थिंक टैंक है और ये हर साल एशिया पावर इंडेक्स निकालते हैं। लोवी इंस्टीट्यूट ने अपनी रिसर्च में बताया है कि एशिया में चाइना की पावर कोविड के चलते थोड़ी कम हुई है और भारत की पावर बढ़ी है। तो देखा जाए दुनिया के टॉप पावरफुल कंट्रीज में भारत की रैंक 4th है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।